कोलकाता में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी और हत्या के मामले में खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बलात्कार की पुष्टि हो चुकी है। डॉक्टर की गला घोंटकर हत्या की गई थी, यह भी पोस्टमार्टम में साफ हो चुका है। यह पूरी वारदात सुबह 3 बजे से सुबह 5 बजे के बीच की गई। लेडी डॉक्टर के शरीर पर कई जगह चोट के निशान पाए गए। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है जो बता रही कि लेडी डॉक्टर के साथ रेप होता है। लेडी डॉक्टर के शरीर पर कई जगह चोट के निशान है और ये रिपोर्ट बताती है कि रेप और मारपीट के बाद उस डॉक्टर की हत्या की गई। लेकिन पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमने कई बार आवाज उठाई। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों से जुड़ी कई खबरें डीएनए में आपको हमने दिखाई। लेकिन एक महिला मुख्यमंत्री के राज में महिला सुरक्षा को लेकर हालात और ज्यादा बदतर कैसे हो सकते हैं? कोलकाता के एक बड़े सरकारी अस्पताल में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप होता है, फिर जघन्य तरीके से उसका मर्डर किया जाता है। आप सोचिए जरा, डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर, वो भी अस्पताल के अंदर, वो भी उस राज्य में जहां 14 सालों से एक महिला सीएम है, ममता बनर्जी सीएम। ट्रेनी डॉक्टर को जिस बेरहमी से मारा गया वो उतना ही बर्बर था जो दिल्ली में निर्भया के साथ हुआ था। और सवाल केवल महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नहीं है, सवाल पुलिस की कार्रवाई पर है, अस्पताल के प्रशासन पर भी सवाल है। 8 और 9 अगस्त की रात को यह वारदात हुई कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में। महिला डॉक्टर डिनर के बाद वहां गई आराम करने के लिए और पुलिस की शुरुआती जांच में सीसीटीवी की मदद से एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। आरोपी का नाम संजय रॉय, जो कि एक सिविक वॉलंटियर था, अस्पताल में आने वाले मरीजों की भर्ती होने में मदद करता था। पुलिस का दावा यह कि संजय रॉय सीसीटीवी में दूसरे और तीसरे फ्लोर पर दिखाई दिया। सबूत के तौर पर उसका ब्लूटूथ हेडसेट मिला घटनास्थल पर। तो एक सबूत का मिलना था। पुलिस सिंघम बनी और खुलासा किया और तुरंत नतीजे पर पहुंची कि ट्रेनी डॉक्टर की हत्या में संजय रॉय का ही हाथ है। लेकिन पुलिस किसी खुलासे पर वहां के डॉक्टर्स को भरोसा नहीं। न सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि खुद प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं मान रही कि पुलिस ने सही काम किया। ममता बनर्जी ने पुलिस को रविवार तक का अल्टीमेटम दिया और कहना यह कि अगर रविवार तक इस केस की सच्चाई पुलिस बता नहीं पाई तो एक केस सीबीआई को दिया जाएगा। और यह अल्टीमेटम क्यों दिया गया? वो इसलिए क्योंकि पीड़ित परिवार ने कहा कि इस केस में अस्पताल के अंदर के लोग शामिल हैं। আমাকে বলেছেন যে ওদের ভেতরেই কেউ আছে, যদি ভেতরে কেউ থাকে, কারো প্রতি সন্দেহ হয়, যারা ছিল, যারা ওর বন্ধু বান্ধব, তাদেরকে সবাইকে ডেকে কথা বলবে এবং যিনি ফোন করেছিলেন প্রথম বাড়িতে তাকেও ডেকে কথা বলবে। यही वजह कि आरोपी के पकड़े जाने के बावजूद देश भर के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर अस्पताल का बाकी कामकाज रोक दिया गया है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ट्रेनी डॉक्टर्स के साथ जो बेरहमी हुई उससे शक यही है कि वारदात में एक से ज्यादा लोग शामिल हैं। कोलकाता के रेजिडेंट डॉक्टर्स इसलिए इस मामले की न्यायिक जांच चाहते हैं। वो वारदात से जुड़ी हुई सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं, वारदात के आरोपी को फांसी की मांग कर रहे हैं और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की अपील है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कुछ मांगे रखी। केंद्र सरकार से मेडिकल सेवा से जुड़े लोगों के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल चाहते हैं। फोर्डा ने सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोडक्शन एक्ट लागू करने के लिए कमेटी की मांग की। महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता की वजह से मेडिकल सेवा से जुड़े लोगों में गुस्सा है। इस गुस्से को शांत करने के लिए आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया। हालांकि बीजेपी नेता ये दावा कर रहे हैं कि संदीप घोष डिफॉल्टर हैं, पहले भी 2 बार हटाया जा चुका है और इसलिए बीजेपी चाहती है कि मामले की सीबीआई जांच हो। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में हम लोग एकदम सेटिस्फाइड नहीं है। इसको जल्द से जल्द सब जो दोषी है, सब दोषी को पकड़ना पड़ेगा। जो विक्टिम है अभी तक उनके लिए मतलब उनका क्या रिपोर्ट आया अभी तक हमें वो भी नहीं पता चला है। तो वो सब जब तक क्लियर नहीं होता है हम लोग अभी तक चलाते रहेंगे अपना आंदोलन। हम लोगों के वर्क प्लेस में हम लोगों का सेफ्टी एक डिमांड है कि हम लोग अगर सेफ नहीं होंगे तो हम लोग सर्विस कैसे देंगे। सीबीआई या बेटर इन्वेस्टिगेशन टीम के पास ये इन्वेस्टिगेशन हैंडओवर किए जाए। दैट इज अटर नॉनसेंस।
गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन। और वहाँ के भी एडमिनिस्ट्रेशन ये चीज़ कहने से बोल रहे हैं कि ये दिस इज़ हर फॉल्ट, दिस इज़ ऑल, दे आर ब्लेमिंग हर, दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन टाइम। एक सिविक वॉलंटियर को अरेस्ट किया गया है और वो खुद पुलिस का एक अंग है, एक हिस्सा है। इसका सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए तो जल्द से जल्द, क्योंकि ज्यादा डिले होगा तो प्रूफ जो है वो प्रूफ के साथ छेड़छाड़ी होने की संभावना है। जहाँ पर बीजेपी का रूल में मणिपुर में गैंगरेप होता है, महिलाओं को नेकेट करके पैरेड करवाया जाता है, जहाँ पर भादरा सुन्ना बलरामपुर गुजरात में ऐसा हादसा होता है, उसको ये बोलना शोभा नहीं देता। पुलिस का दावा है कि जिस आरोपी को उन्होंने पकड़ा उसके खिलाफ पूरे सबूत मिल चुके हैं। पुलिस का दावा है कि संजय ने खुद पर लगे आरोप कबूल लिए। उसे फिलहाल 14 दिन की पुलिस कस्टडी भेजा गया। अब बताता हूं आपको कि पुलिस के पास कौन कौन से सबूत हैं। एक ब्लूटूथ हेडसेट है। अस्पताल के सीसीटीवी में रात करीब 2 से 3 बजे के करीब संजय ब्लूटूथ हेडसेट के साथ दिखाई दिया, लेकिन 4 बजे हॉल से निकलते वक्त उसके पास ब्लूटूथ हेडसेट नहीं था। पुलिस को पीड़िता के शव के पास संजय के सैंपल मिले। पीड़िता के नाखूनों में खून और स्किन के जो सैंपल थे वो आरोपी संजय के हैं। पुलिस के पास संजय का कबूलनामा भी है। वारदात के बाद संजय ने सबूत मिटाने की कोशिश की। वारदात के वक्त संजय शराब के नशे में था। आरोपी संजय राव एक बॉक्सर रह चुका और अपने क्षेत्र में शराब और पॉर्न की वजह से बदनाम है। कोलकाता पुलिस का सिविक वॉलंटियर होने की वजह से अपने क्षेत्र में दबदबा रखता था। कोलकाता पुलिस ने जो दावे किए उस पर लोगों को संदेह है। वजह यह कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़िता के साथ बर्बरता की जो कहानी सामने आई, उसने एक वारदात में सिर्फ एक व्यक्ति के होने पर संदेह पैदा किया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि पीड़ित के आंख मुंह से खून बह रहा था, चेहरे और उंगलियों के नाखून पर चोट के निशान थे, पेट, बायां पैर, गर्दन, दाहिना हाथ और होठों पर चोट के गंभीर निशान थे। ये निशान मारपीट से बने थे और इस वजह से इस वारदात में एक से ज्यादा लोगों के होने का शक है और इसलिए प्रदर्शनकारी डॉक्टर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं या फिर न्यायिक जांच हो, ये मांग कर रहे हैं। इस शक पर लोगों का भरोसा इसलिए बढ़ा क्योंकि सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल है जिसमें वारदात में एक से ज्यादा लोगों के शामिल होने की बात कही है। वो ऑडियो जरा सुनिए। হয়েছে বলতে একটু আর্য করে ব্যাপারটা। এন্ড এখানে কালকে একটা ভিডিও এসেছিল যে একটা সিভিক ভলেন্টিয়ারকে অ্যারেস্ট করেছে, ওটা একটা স্কেপগোট ছিল। ওটা সঙ্গে সঙ্গে আমরা হুইসেল ব্লো করেছি, বাট অথরিটি চেয়েছিল যে হ্যাঁ ওটাতে আমরা ভুলে যাব, কিন্তু ওরা তো জানে না যে অ্যাটলিস্ট সেইটুকু আইকিউ তো আছে যে মানুষ বুঝতে পারবে ওটা ওর পক্ষে করা সম্ভব কিনা। যে পোস্টমর্টম রিপোর্টে যেরকম ইনজুরিজ আছে দিদির, হ্যাঁ তাতে দাদা একজনের কাজ তো নয়, মিনিমাম 2 বা 3 জন। কারা হতে পারে কি সাসপেক্ট করছিস তোরা আরজি করার ছেলেরা? আমরা দাদা সাসপেক্ট করছি এটা ইন্টার্নের কাজ, ঠিক আছে, এবং যে ইন্টার্ন তার যথেষ্ট পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, তার ফ্যামিলি মেম্বারও যথেষ্ট উচ্চ পদস্থ, ঠিক আছে, নাম নিতে পারবো না কারণ আমারই সমস্যা হয়ে যাবে, বাট না নাম নিতে হবে না, একদম নাম নিতে হবে না। না দাদা সেটাই, এবং তাকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্যই মানে খারাপ লাগছে ভাবতে যে আমার ব্যাচমেটই এরকম করতে পারে, এবং কলেজ অথরিটি এতটা নির্লজ্জ যে তাকে সেফগার্ড করার জন্য এত কটা গেমস খেলা হচ্ছে। গোটা মুভমেন্টটা আমাদের কলেজ অথরিটি রান করছে, ঠিক আছে। একটা যদি খারাপ টাইমে তোমার পাশে কেউ এসে দাঁড়ায়, জাস্ট মেয়েটা মেয়ে কি করছে, ও সে যখন ছড়ে যায় না পুরো সবকিছু ভেঙে পড়ে যায়। সেটাই হবে কাল বা পরশুর অপেক্ষা। জাস্ট যেখানে জেনারেল বডি মিটিং এ কিছু সুরাহ বেরোচ্ছে না, জেনারেল বডি মিটিং ডিলে করা হচ্ছে, সেখানে প্রিন্সিপাল ইটসেলফ এসে বলছে যে কেন ঘুমাবে রাতের বেলা, সেমিনার রুম থেকে ঘুমানোর জায়গা, যেখানে সিসিটিভি ফুটেজ লোপাট হয়ে যাচ্ছে, যেখানে পুলিশ এসে ফার্স্ট স্টেটমেন্ট দিচ্ছে না না এটা তো সুসাইড, যেখানে তোমার কাউন্সিল কমিটি যেটা হয়েছে সেখানে সাইকিয়াট্রির এইচওডি কে রাখা হয়েছে জাস্ট টু প্রুভ দ্যাট দিদি ওয়াজ এ সাইকিক পেশেন্ট। আমার নিজের পার্সোনাল কনভারসেশন হয়েছে দিদির সাথে অনেকবার, দিদি ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি নর্মাল।